Welcome, this is Pradeep sir, my YouTube channel Pradeep Paraswani for free education, right? तो आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले 4 वीडियोस आ चुकी हैं, आप उन सभी को देखें। एक प्लेलिस्ट है एजुकेशन, उसमें आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट बात मिस ना करें, राइट? तो कल हमने 50 सेंटेंसेस किए थे, आज हम उससे आगे करते हैं। तो ये पहला सेंटेंस है पेज नंबर 5 पर, टॉप पर। क्लास 7 बजे खत्म हो जाती है। द क्लास इज ओवर एट 7। दिवाली साल में एक बार आती है। दिवाली कम्स वंस अ ईयर या फिर वंस इन अ ईयर। दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। द ट्रेन फॉर दिल्ली अराइव्स ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। मेरी त्वचा जाड़ों में बहुत रूखी हो जाती है। माई स्किन गेट्स वेरी ड्राई इन विंटर्स। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है, यानी कि बहुत तेज अंग्रेजी बोलता है, बहुत जल्दी जल्दी बोलता है। तो हम बोलेंगे कि ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। क्या बोलेंगे? ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। यह घड़ी सही समय दिखाती है। दिस वॉच शोज द करेक्ट टाइम। मेरे दादाजी रोज सुबह 4 बजे उठते हैं। माई ग्रैंडफादर गेट्स अप एट 4 एवरी मॉर्निंग। वह अपनी माँ की तरह दिखती है। शी लुक्स लाइक हर मदर। यह रास्ता मुंबई जाता है। दिस रोड गोज टू मुंबई। पेज नंबर 6, सेंटेंस नंबर 60। यह बस पूना जाती है। दिस बस गोज टू पुणे। मुंबई जाने वाली बस रात को 9 बजे छूटती है। द बस फॉर मुंबई लीव्स एट 9 PM, राइट? तो ये कुछ सेंटेंसेस थे, इनको भी आप लिखें, बोलें और मुझे बार बार सुने। बिल्कुल इसी तरह से प्रोनाउंस करके आपने इन सेंटेंसेस को बोलना है और प्रैक्टिस करते रहना है। और यहाँ तक जितना काम हो चुका है वो भी आप डेली पढ़ो, डेली बोलो और डेली सुनो और डेली लिखो। तो आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होती चली जाएगी और आपको डेली कम से कम 50-60 सेंटेंसेस नए मिलते चले जाएंगे जो आप अपने व्यवहार में भी ला सकते हो। तो मैंने एक ये छोटा सा टेस्ट यहाँ दे दिया है आपके लिए। अभी जितने भी हमने सेंटेंसेस पीछे किए हैं उन्हीं से मिलते जुलते ये सब सेंटेंसेस हैं, राइट? तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए इनको। ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है, आप इनकी इंग्लिश करने की कोशिश करना, ठीक बात? मैं सिखाता हूँ, तुम सीखते हो। मैं आता हूँ, तुम जाते हो। मैं लिखता हूँ, तुम पढ़ते हो। तुम कूदते हो, तुम दोनों कूदते हो। तुम प्रयत्न करते हो, आप प्रयत्न करते हैं। मैं बेचता हूँ, तुम बेचते हो। मैं खरीदता हूँ, मैं बताता हूँ। मैं बोलता हूँ, मैं आता हूँ। वह आता है, वह जाती है। वह लिखता है, वह पढ़ती है। वह हंसता है, वह हंसती है।
राम हंसता है, श्याम हंसता है, वह करता है, वह बताती है, वह तैरता है, वह मरता है, मुझे यह पसंद है, तुम्हें यह पसंद है, उसे यह पसंद है, उन्हें यह पसंद है, हमें यह समझ आता है, उन्हें यह समझ आता है, उसे यह समझ आता है, मैं भूलता हूँ, तुम भूलते हो, वह भूलता है, वे भूलते हैं, वे जाते हैं, वे खाते हैं, वे पीते हैं, वे स्वागत करते हैं, वे पूछते हैं, वे नफरत करते हैं, वे प्रेम करते हैं, वे सोचते हैं, वे सोते हैं, वे उठते हैं, वे चिल्लाते हैं, वे उड़ते हैं, वे तैरते हैं, तुम्हें यह समझ आता है, वे दौड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, वे चलते हैं, पक्षी उड़ते हैं, वह दोष देता है, वे दोष देते हैं, वह प्रवेश करता है, वे प्रवेश करते हैं, वह सुधरता है, वे सुधरते हैं, वह सिखाता है। अब यहाँ पर आपने क्या काम करना है, एक छोटी सी डिक्शनरी मिल जाती है मार्केट में, हिंदी टू इंग्लिश। तो इसमें ये जितने भी शब्द ऐसे आए हैं, सिखाना, आना, लिखना, कूदना, प्रयत्न करना, बेचना, खरीदना, मरना, समझ आना, भूलना, समझे मेरी बात। इन सारे शब्दों को अपने रजिस्टर में जो आपने बना रखा है एक तरफ लिख लो, और इनके सामने इसका जो अंग्रेजी शब्द है वो आप लिख लेंगे। फिर आप इन सेंटेंसेस को आराम से कर पाओगे। ठीक है। कुछ और सेंटेंसेस देखिए। वे सीखते हैं, वह शुरू करता है, वे शुरू करते हैं, वह रुकता है, वे रुकते हैं, वह जल्दी करता है, वे जल्दी करते हैं, वह काम करता है, वे काम करते हैं, वह जीतता है, वे जीतते हैं, लोग हंसते हैं, आदमी रोता है, वह सब्जी बेचता है, वह बोलने से पहले सोचता है, वह लोगों को दोष देता है, मैं स्वयं को दोष देता हूँ, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, मैं वही करता हूँ जो मैं सिखाता हूँ, मैं सोचने से पहले बोलता हूँ, वे फल खाते हैं, मैं सब्जी खाता हूँ, वह रोटी खाता है, वह चावल खाती है, बच्चा खेलता है। तो आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, वे का मतलब दे, और ही का मतलब वह, अगर लड़के के लिए बोल रहे हैं, आदमी के लिए बोल रहे हैं, और शी का मतलब भी वह, अगर हम किसी महिला के लिए कोई बात कह रहे हैं। ठीक है। अब आगे सेंटेंसेस देखिए। सेंटेंस नंबर 62 पेज नंबर 7 पे, मैं आपसे सहमत हूँ, आई एग्री विद यू, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, वी नीड योर हेल्प, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर है, आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट्स, मुझे आशा है, आई होप, उसे आशा है, ही होप्स, उसमें आत्मविश्वास की कमी है, ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, यह सब आप पर निर्भर करता है, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू, वह निश्चित ही प्रशंसा का पात्र है, ही सर्टनली डिजर्व्स प्रेज, पेज नंबर 8 पे
69 सेंटेंस है ये। वह निश्चित ही प्रशंसा का पात्र है। ही सर्टनली डिजर्व्स प्रेज। उसे कुछ चाहिए। ही वॉन्ट्स समथिंग। मुझे आपकी सलाह चाहिए। आई नीड योर एडवाइस। मेरा अंदाज़ा है कि वह यहाँ फिर नहीं आएगा। आई गेस दैट ही विल नॉट कम हियर अगेन। मुझे यह पता है। आई नो दिस। वह इस कंपनी का प्रमुख है। ही हेड्स दिस कंपनी। और या फिर ऐसे बोल लो, ही इज़ द हेड ऑफ दिस कंपनी। मेरी अगले साल अमेरिका जाने की योजना है। आई इंटेंड टू गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। या फिर ऐसे बोलो कि आई प्लान टू गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। उसे मधुमेह की तकलीफ है। ही इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। ये एक बीमारी होती है, डायबिटीज़। इस पुस्तक की कीमत 50 रुपये है। दिस बुक कॉस्ट्स 50 रुपीज़। उसने मुझे 100 रुपये देने हैं। ही ओज मी ₹100। हम आपके दुख में सहभागी हैं। वी शेयर योर सॉरो। मुझे आपके पिताजी से मिलने की इच्छा है। आई विश टू मीट योर फादर। उसके आते ही हम निकलेंगे। वी विल लीव एज सून एज ही कम्स। जब वह पूछेगा तब मैं उसको इसके बारे में बताऊंगा। जब वह पूछेगा तब मैं उसे इसके बारे में बताऊंगा। आई विल टेल हिम अबाउट दिस व्हेन ही आस्क्स। उसके पूछने तक मैं उसे इसके बारे में नहीं बताऊंगा। आई विल नॉट टेल हिम अबाउट दिस until he asks। राइट। तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ आपको इन्हीं सेंटेंसेस में मिल जाएंगे। थोड़ा थोड़ा आप गौर करोगे तो वो जो मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि एक रजिस्टर आप ज़रूर बनाओ और उस रजिस्टर में हिंदी और अंग्रेज़ी का कॉलम बना के, कुछ शब्द आपको हिंदी के मिलेंगे, कुछ अंग्रेज़ी के मिलेंगे, तो आपके पास एक वर्ड बैंक होगा। किसी भी भाषा को बोलने के लिए हमारे को शब्दों का एक संग्रह चाहिए। बहुत सारे शब्द होने चाहिए हमारे पास, ताकि हमको बोलने से पहले ज़्यादा ढूंढना ना पड़े कुछ। समझे मेरी बात को? तो जितने ज़्यादा शब्द आप लिखोगे साइड पर कि ये हिंदी के शब्द हैं, इनकी अंग्रेज़ी ये होती है, उतना ही सरल और सहज तरीके से आप अंग्रेज़ी को सीख जाओगे। राइट। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सेंटेंसेस के साथ में। हिम्मत मत हारना और बिल्कुल डटे रहना। देखो, जुड़ना बड़ी बात नहीं, जुड़े रहना बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत छोटी छोटी सी वीडियोस हैं, 10-15 मिनट की। ज़रा सोचो, जब हम स्कूल जाते थे या जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो एक पीरियड 35-40 मिनट का होता है। राइट। तो 35-40 मिनट का पेशेंस हमको चाहिए एक पर्टिकुलर टॉपिक को, चीज़ को समझने के लिए। लेकिन हम क्या है, हम चाहते हैं कि बस एकदम से काम हो जाए और हम एकदम से कामयाब हो जाए। आप किसी भी बड़े इंसान को, जो हम समझते हैं कि बहुत कामयाब इंसान है आज की डेट में, आप किसी के बारे में सोचोगे तो उसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रगल भरा इतिहास होता है। उन लोगों ने 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल मेहनत की होती है। आप किसी भी महापुरुष को उठा के देखिए। तो एकदम से काम नहीं होता है। सीखना सीखो। सीखने के लिए सुनना सीखो, सुनने के लिए शांत रहना सीखो। और शांति तभी आएगी जब आप एक जगह टिक के बैठोगे। मैं अपने ट्यूशन सेंटर पे भी बच्चों को यही बोलता रहता हूँ कि 3 घंटे का पेपर होता है, तो हमको 3 घंटे की मानसिक शांति होनी चाहिए अपने अंदर।
और कम से कम 2 घंटे तो आप लिखते ही हो उसमें। तो जब तक आप लिखकर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप बोलना नहीं सीख सकते। आपको समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है और मुझे अब क्या बोलना है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं कल वीडियो नंबर 5 में। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दिल लगाकर पढ़िए, दिल लगाकर सीखिए और स्वस्थ रहिए। मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से स्वस्थ रहने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।